हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं गिरावट। आपको दिख रहा होगा मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से भयंकर गिरावट देखने को मिली है। भयंकर तो नहीं कहूंगा मैं इसको, कुछ परसेंटेज नीचे आया है, कुछ मामूली सा परसेंटेज नीचे आया है। और छुपे हुए शेयर्स ऐसे टाइम पे इम्पोर्टेंट कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि गिरावट एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हमेशा देखें इस चीज़ को और समझें ज़रूर। और कौन से शेयर फोकस में रहते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत काम किया और ऊपर से छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज। और ये देखिए, अब आप अभी रिसेंटली एक और वीडियो ऐड किया गया है और वो भी बड़े फॉल के साथ। ये एक्सपायरी की साइकिल की स्टार्टिंग, फॉल से पहले ये साइकिल का एंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो जरूर देखें। और निफ्टी की इस साइकिल को अगर आप देखोगे तो ये देखिए, स्टार्ट होती है साइकिल 25,800 के आसपास से और 2 दिन के अंदर एक्सपायरी थी और एक्सपायरी ने सब कुछ यहाँ पे कर दिया जीरो। बढ़िया फॉल। उससे पहले बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है, एक्सपायरी तक सब खत्म। उससे पहले देखिए बेरिश साइकिल स्टार्ट होती है, एक्सपायरी तक सब खत्म। मतलब एक्सपायरी टू एक्सपायरी चले, देखिए ये देखिए एक्सपायरी तक सब खत्म, आगे इंतजार। ये देखिए ये बेरिश साइकिल, बुलिश साइकिल, बेरिश साइकिल, सब कुछ में ये निफ्टी ऑप्शन सेलिंग सीरीज में। आज हम बात करने वाले एक और शेयर की जिसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। टीटीके प्रेस्टीज आज की डेट में 12,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। डेट मुक्त कंपनी है, उधार मुक्त कहूंगा मैं इसको। लेकिन अगर इस शेयर से देखेंगे, कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे, वीकली चार्ट पे सबसे पहले आपको लेके आऊंगा। अब वीकली चार्ट का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं वो आप खुद देखोगे। मैं आपके सामने टीटीके प्रेस्टीज का चार्ट ओपन करता हूँ। टीटीके प्रेस्टीज का मैंने वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया। अब आप कुछ समझे, कुछ रिलेट करे होंगे। अगर आप इस वीकली चार्ट को देखो 1-2, आपको एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मैं कहूँगा सिस्टम देखने को मिलेगा। गिरावट, और नीचे गिरा और नीचे गिरा। यहाँ पे देखो इक्वल लोज आपको देखने को मिल रहा है, कंठस्थ हायर लोज। और जैसी मोमेंटम में आता है शेयर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आपको कह वाह क्या बात है, बढ़िया रैली देता है। और उससे अच्छी बात है, अब तक देखिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे प्राइस देखिए। अब आप लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे चीज़ें बदली, हायर लो बना और ये करेक्शन आ गया। तो ऐसी गिरावट में ये स्टॉक इंपॉर्टेंट। अब ये नई मूव, बढ़िया रैली, नया करेक्शन, नया मूव आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत टाइम से मेरा मतलब है, देखिए अक्टूबर नवंबर 2021 में ये हाई और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 साल बिता दिए, 2.5 से 3 साल। ये रैली आती है, फिर एक नया जोन, नई चीज आपको देखने को मिल रही है। बस ऐसी स्टॉक्स देखिए जो कि जून से लेके, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, मार्केट को अगर आप देखो ओवरऑल, तो जून जब नतीजा आया था उस टाइम पे लो बना था। उसके बाद निफ्टी खुद इस लो से लेके अभी रिसेंट हाई तक मोर देन 20% भागी है। अब ये स्टॉक देखिए, अब आया है इतनी बड़ी रैली के बाद दोबारा अपॉर्चुनिटी के लिए। देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार जब ये स्टॉक यहाँ पे था तो भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मजा आ जाता है, यहाँ पे तो बिल्कुल लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती। जरा देखिए, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, देख सकते हो टीटीके प्रेस्टीज जून 27 क्या प्राइस था। देखिए जून 27 को आप चार्ट पे देख सकते हो, जून 27 को ये ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे था, स्टार्ट हो रहा था 788 के आसपास। बढ़िया वीक 2-3 ये कैंडल देखे, लेकिन आप यहीं से समझ सकते हैं कि यार कैसी सिचुएशन है। देखिए ऑलमोस्ट मोमेंटम में आया, क्योंकि हमारे लिए मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहीं, और उसके बाद बढ़िया रैली। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा तगड़ी रैली दे दी, लेकिन एक अच्छा खासा मूव 30% के आसपास का दिया। लेकिन इस मूव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट का करेक्शन। रिसेंट के करेक्शन को अगर आप देखते हो तो आप ये देखिए कि पिछले ये हफ्ता गिरा और इस हफ्ते में जब मार्केट गिर रही है ये वापसी की तैयारी कर रहा है। कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी अच्छी बात है। इस करेक्शन में बिल्कुल लो वॉल्यूम की करेक्शन, अब उम्मीद होगी एक बढ़िया रैली दे। अब जो रिसेंट जो नया बायर होगा वो इतने लॉस के साथ आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उससे बढ़िया आप इसको समझोगे। देखिए इस चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो तो ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन जब आ रही थी, ये कारण था, ये स्टॉक तब रडार में आ रहा था, तो उसका कारण ये था। देखिए ओवरऑल अगर आप तसल्ली से समझो तो अब ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक आ गया, अब अगली तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो देखेंगे
थोड़ा सा डेली के टाइम फ्रेम में जाके कुछ यहाँ पे से भी सीखने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिविटी मिलती है तो आप देखिए ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी जून में, और इसी टाइम पे आपके सामने ये स्टॉक लेके आए थे बिल्कुल अर्ली इन द साइकिल। लेकिन उससे अच्छी बात अगर मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊं, देखिए आप यहाँ पे जो हम वीकली पे बात करते हैं ना, आप वो यहाँ पे भी देख सकते हो। देखिए कई बार क्या होता है, प्राइस इस तरीके से आपको एक काइंड ऑफ फॉल देता है, वो फॉल नहीं आपको एक अलर्ट देता है। आप देखिए ये प्राइस बिल्कुल जैसे काइंड ऑफ स्टॉप हंट कहते हैं ना जिसको, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम नीचे गया और ज़बरदस्त वापसी हुई, तो आप देखोगे यहाँ से एकदम नीचे गए। लेकिन अगर आप इसकी पहचान को MACD पे देखोगे या RSI पे देखोगे, आपको दिखेगा यार ये एक बिल्कुल फॉल्स ट्रिगर है फॉल का। और ये देखिए क्या मोमेंटम के साथ वहाँ जैसे ही मोमेंटम वापसी होती है, जैसे यहाँ पे 760 750 के आसपास पे अगर आप देखोगे, तो आप इस मूव को अच्छे से जल्द इसको समझ सकते हो और इसका और फायदा उठा सकते हो। देखिए फिर करेक्शन, कंसोलिडेशन, और अभी देखिए कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसी चीज़ को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कैसा कंसोलिडेट ये कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसी गिरावट में स्टॉक्स जिन्होंने जून से लेकर अब तक बढ़िया रैली दी थी, वो क्या करेंगे, या तो वो करेक्शन इन प्रोग्रेस हो रखे होंगे या वो करेक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया हेल्दी करेक्शन, उसमें जैसे ही वो खत्म होगी तो आपकी नई अपॉर्चुनिटी तैयार होगी विद दिस रिस्क। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपके सामने यहाँ पे अभी रख रहे हैं। देखिए विद दिस रिस्क, तो हमेशा स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत जरूरी है मार्केट के लिए जरूरी, क्योंकि जब स्टॉक भाग रहा है, करेक्शन आएगा नहीं तो मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, करेक्शन आएगा नहीं तो फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी कैसे तैयार होगी, दोबारा एंट्री कैसे मिलेगा। दोबारा एंट्री के लिए करेक्शन चाहिए स्टॉक में, मार्केट में, और मार्केट के साथ स्टॉक में करेक्शन आता है तो और बढ़िया, एक हेल्दी करेक्शन आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो इतनी बड़ी रैली के बाद एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप बताएंगे कमेंट के थ्रू। लेकिन करेक्शंस आर, मैं कहूँगा हेल्दी, एक प्रॉपर मार्केट को अगर ऊपर लेके जाना है तो करेक्शंस आर हेल्दी। एक स्टॉक को ऊपर लेके जाना है तो आप खुद देख सकते हो इस स्टॉक में यहाँ पे 500 के लेवल से स्टॉक गया ऑलमोस्ट 1200 के लेवल, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया परसेंटेज है। देखिए यहाँ पे ऑल द स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पे हुए, क्योंकि ये स्टॉक हमने इन जोन्स पे कई बार चर्चा किया था जब ये डेली चार्ट पे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर रहा था, फिर बेरिस में आया, देखिए रैली, फिर धीरे धीरे करके ये करेक्शन, और आप देखिए अमेजिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम की चीज़ें समझना है तो प्रैक्टिस आपको अलग अलग स्टॉक्स लेके, क्योंकि मार्केट में ढेर सारे स्टॉक्स हैं, मोर देन 2000 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले, जिनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। 2 पॉइंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम वीकली पे देखते हैं 2 पॉइंट सिस्टम को, फिर डेली पे जाके साइकिल को देखते हैं। ये बहुत बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है, उसको देखें समझें कैसे डब्ल्यू फॉर्मेशन बन रहा है, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट MACD का यूज करके, और उसके अलावा बड़े फॉल, जैसे तरीके से अभी मार्केट में बड़ा फॉल आया तो वहाँ पे निफ्टी ETF को कैसे जमा कर सकते हो, और निफ्टी ETF जैसे हम जमा करते हैं ना, तो ये बहुत काम की चीज़ है। किसके लिए, जब आप ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में जाते हो तो प्लेजिंग करके थ्रू आप मार्जिन का फायदा ले सकते हो। देखिए निफ्टी ETF जमा करते रहे, यहाँ पर फायदा लेते रहे। तो ये सारे मैं कहूँगा को रिलेटेड थिंग्स है, इनको आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए मार्केट में, क्योंकि लर्निंग की अवेयरनेस स्प्रेड होगी तो लोग स्कैम से और टिप्स से, रिकमेंडेशन से दूर भागेंगे और उनके स्कैम से बचेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।